हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा ये साइंस है, जैव प्रक्रम। बच्चों, जैव प्रक्रम में हमने देखा कि मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक है। मानव आपका पोषण कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन, श्वसन कैसे होता है। बच्चों, ये जो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इससे ना केमिकल्स रिएक्शंस बनते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है, जिसे कहते हैं आपका वर्ज्य पदार्थ, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारा जो वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहता है, और इस पदार्थ को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है बच्चों, क्योंकि ना ये हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट पार्ट बन रहा है ना, वो बहुत जहरीला होता है। अगर हम उसे अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो बाद में हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बच्चों, उत्सर्जन उसी को कहते हैं। शरीर से वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एक्सक्रीशन। तो जब हम बॉडी से अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। आते हैं बच्चों कि ये आपका दो अलग अलग आपके जीव होते हैं, आपको पता ही है, एक कोशिक जीव और आपका बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर बच्चों दोनों ही अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं बच्चों, तो वो अपने लिखा हुआ क्या है, अपशिष्टों को शरीर की सतह में जल से विस्तृत करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुकोशीय जीव में क्या होता है बच्चों, अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा। तो देखो, एक कोशिक तो बच्चों डिफ्यूज़न, अपशिष्टों का जो है आपका, तो वो अपशिष्ट को शरीर की सतह में जल से विस्तृत, ठीक है, विस्तृत करते हैं। बट बहुकोशिक क्या होते हैं, वो उनके अलग अलग अंग होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा जो है उत्सर्जन करने के लिए तरह तरह के ऑर्गन्स बॉडी के अंदर अंगों द्वारा होता है। अब मानव उत्सर्जन कैसे होता है बच्चों, तो देखो ये है बच्चों आपका डायग्राम मानव उत्सर्जन का। यहाँ पे बच्चों एक आपका स्टार्टिंग किडनी से होकर के, फिर ये ट्यूब से होकर के, फिर आपका ये जो मूत्राशय और मूत्रमार्ग है, वहाँ से होता है, ठीक है। मूत्राशय में बच्चों यहाँ पर आपका जो यूरिन होता है वो ठहरता है, स्टोर होता है, और ठीक है। और जब भी बच्चों उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मूत्रमार्ग से निकल जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें बच्चों, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स क्या है हमारे, तो क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे हैं। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो उत्तर है, एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में मिश्रित करते हैं। प्रश्न 2, बहुकोशिक जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों में से किस प्रकार भिन्न है। तो एक कोशिक जीव अपशिष्टों शरीर की सतह से जल में विस्तृत होते हैं, बहुकोशिकीय जीव अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। थर्ड है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो बच्चों, वृक्क या नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है नेफ्रॉन में यह क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर होगा अंतस्रावी तंत्र डक्टलेस ग्रंथियाँ की एक नियंत्रण प्रणाली है जो सीधे रक्त के माध्यम से हार्मोन का स्राव करती है। इस प्रकार छोटा आकार रक्त के माध्यम से आसान प्रसार में मदद करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन अणु मूल रूप से एक जीव में रासायनिक संचार के लिए जिम्मेदार हैं। ये ग्रंथियां विशेष छोटे अणुओं का स्राव करती है, जिन्हें विशेष अणुओं के साथ पता लगाने के लिए लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं के साथ विस्तृत करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लक्ष्य अंग कोशिकाओं में प्रसार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए होते हैं, और इन हार्मोनों में छोटे अणु होते हैं। बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।